लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है और किसकी इक्वल प्रूव करना है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए की। तो मैंने बोला था अगर 1 1 1 है तो 2 को 0 कर लो। तो ये 0 कैसे होगा, r1 पे ऑप्शन आया r1 माइनस का r2, तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे होगा, r2 पे ऑप्शन लगाएंगे r2 माइनस का r3, तो r1 पे ऑप्शन आया r1 माइनस का r2, तो r1 में से माइनस कर दो r2, तो 1 माइनस 1 0। b प्लस सी में से माइनस करोगे c माइनस का a हो जाएगा ये, और ये आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे ये एलिमेंट, तो माइनस का सी स्क्वायर हो गया और माइनस का a स्क्वायर। सेम r2 पे प्रश्न लगाया r2 माइनस r3, तो 1 माइनस 1 0। इस एलिमेंट में से माइनस करोगे इसको, तो c प्लस a में से माइनस करोगे इस एलिमेंट को, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, तो माइनस का a माइनस का b। अब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में से माइनस करोगे इस एलिमेंट को, तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का b स्क्वायर। और थर्ड रो आपकी सेम, तो 1 a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब सोल्व करेंगे तो 0 c से c कैंसिल हो गया, तो अब b माइनस का a, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ 0 a से a कैंसिल, तो c माइनस b। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये आपका सेम 1 a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैट्रिक्स 0 0 1 सेम, b माइनस a c माइनस b और a प्लस b सेम। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ये बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के, तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, b प्लस a और b माइनस का a, सेम इसमें c प्लस का b और c माइनस का b, ये आपका सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो आपकी r1 है, r1 के अंदर जो b माइनस a है कॉमन है, और r2 के अंदर c माइनस b कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन r1 से लेंगे b माइनस a फ्रॉम r1, और टेकिंग कॉमन c माइनस का b फ्रॉम r2, तो यह आपका बाहर b माइनस a c माइनस का b। और मैट्रिक्स आपकी 0 यहाँ 1 बचेगा और यहाँ b प्लस a, 0 1 b प्लस a, या 0 यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा c प्लस b। यहाँ पे आपका एक a प्लस b, एक a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये b माइनस a है और c माइनस b है। अब जो आपकी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करना है, तो आप एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट पहले 0 है, तो एक के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो 1, तो एक्सपेंड अलोंग C1। तो C1 का अलोंग करोगे तो ये एलिमेंट लोगे, इसकी पोजीशन क्या है 1 1 की, ये आपकी है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 प्लस 1 4, इवन है तो प्लस का लेना है। इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो एक b प्लस ए, एक b प्लस ए और एक c प्लस b, इसका डिटरमिनेंट क्या है, b माइनस ए c माइनस का b, इसकी गुणा इसके साथ, तो c प्लस b, माइनस करोगे इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस का b माइनस का a, तो b माइनस का a c माइनस का b और ये आपका c माइनस का a। लेकिन आंसर में चाहिए a माइनस b और b माइनस c, तो इसमें एक माइनस कॉमन इसमें से ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये जा a माइनस b,
एक माइनस इसके अंदर से कॉमन ले लो तो ये क्या बी माइनस सी हो जाएगा, और ये आपका सेम, तो यहाँ में एक माइनस इसका एक माइनस इसका तो प्लस हो जाएगा। देखो इसके अंदर क्या किया है, हमारे पास है बी माइनस सी, लेकिन चाहिए हमें ए माइनस बी, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन लोगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये बी माइनस का। एक माइनस कॉमन यहाँ से आएगा, क्यों ऊपर चाहिए बी माइनस सी, यहाँ पे सी माइनस बी, तो एक दो माइनस बाहर आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यही हमने प्रूफ पढ़ा था। आगे आपका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये डिटरमिनेंट है प्रूफ करना है, किसके इक्वल है, 0 के। तो पहले क्या करोगे, दो को 0 बना लो, तो सेम ऑपरेशन इसमें, तो R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, और R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस का R3, ये आ गया आपका। R1 में से R2 को माइनस करो तो 1 माइनस 1 0, A माइनस का B, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी सी में से माइनस करोगे इसको, ये प्लस का तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का सी। अब R2 पे ऑपरेशन लगा हुआ है R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस का सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए में से, बी स्क्वायर माइनस सी ए में से माइनस करोगे इस एलिमेंट को, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी, और जो आपकी R3 है वो आपकी सेम, तो 1 सी स्क्वायर माइनस का ए बी, 0 ए माइनस बी। अब इनको एक साथ ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और माइनस बी सी प्लस का सी ए, इनको ले लो, प्लस का सी ए माइनस का बी सी। पहले ये लिख लिया और बाद में इसको लिख लिया, 0 बी माइनस सी सेम, बी स्क्वायर इनको एक साथ लिख लो, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस का सी, R3 आपकी सेम 1 सी स्क्वायर माइनस का ए बी, 0 ए माइनस बी। पहले इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस, इन दोनों अंदर क्या कॉमन है, सी, तो सी बाहर लिया, ये बच गया आपका ए प्लस ए माइनस का बी, इसके अंदर 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएंगे तो बी प्लस सी और बी माइनस सी, आगे आपका प्लस, इन दोनों में कॉमन आपका ए, ये आपका आ गया बी माइनस का सी, 1 सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपका सेम। अब देखो जो R1 है उसके अंदर क्या है, चलो एक स्टेप पर प्रश्न है, 0 ए माइनस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन ले लो, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी, तो ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपका ए प्लस बी और यहाँ प्लस का सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, 0 बी माइनस सी, 0 बी माइनस सी। इसके अंदर देखो बी माइनस सी कॉमन है, तो बी माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया आपका बी प्लस सी प्लस का ए, बी प्लस सी प्लस का ए, और R3 आपकी सेम 1 सी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब यहाँ देखो जो R1 है उसके अंदर a माइनस बी इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, R2 के अंदर b माइनस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पर 0, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 b माइनस सी कॉमन गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे b प्लस सी प्लस a, तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1
सी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए माइनस का बी माइनस का सी। अब यहां देखो जो R1 और R2 दोनों क्या है, सेम है। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकली इक्वल। आइडेंटिकली इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो मल्टीप्लाई करो 0 तो यह आ गया आपका 0। और यही हमने प्रूफ करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 11। इसके अंदर इसका डिटरमिनेंट प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल। तो इसमें देखो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे बनेगा, अगर R1 और R3 को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ बढ़ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ भी क्या बढ़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ भी बढ़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, क्या गया R1 प्लस का R3। तो ये गया आपका, ये R1 में R1 ही है, इसके अंदर ऐड करोगे R3 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा। और ये भी आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। R2 और R3 आपकी सेम, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा। अब देखो जो आपकी R1 है उसके अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम R1 तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 और बाहर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये आपका बीटा स्क्वायर और ये आपका गामा स्क्वायर। ये आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और ये अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अब वही तरीका, दो को जीरो कर लो तो ऑपरेशन लगाया, ये जीरो कैसे बनेगा, C1 में से C2 को माइनस कर दूं। ये जीरो कैसे बनेगा, C2 में से C3 को माइनस। तो C1 पे लगाओगे ऑपरेशन C1 माइनस का C2 और C2 पे लगाओगे C2 माइनस का C3। पहले लगाओ C1 पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो C1 में से इसमें से C2 को माइनस करना तो 1 माइनस 1 0, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा में से माइनस करोगे, बीटा प्लस गामा में से माइनस करोगे गामा और माइनस का अल्फा। C2 पे लगाओगे C2 माइनस का C3 तो 1 माइनस 1 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा और माइनस करोगे इसको तो माइनस का बीटा हो जाएगा और माइनस का अल्फा। आगे आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बाहर या 0 सॉरी ये रह गया आपका C3 तो 1 गामा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा। अब 0 0 1 0 0 1 इसमें फॉर्मूला लगाओगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस का बीटा। सेम इसमें 0 बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस का गामा और यहाँ आपका 1 सी सॉरी गामा स्क्वायर। अब इसके अंदर गामा से गामा कैंसिल हो गया तो ये बीटा माइनस का अल्फा, लेकिन ऊपर क्या अल्फा माइनस बीटा है तो माइनस बाहर लेना तो माइनस का हो गया अल्फा माइनस का बीटा। देखो यहाँ पड़ता है बीटा माइनस का अल्फा लेकिन ऊपर हमारा अल्फा माइनस बीटा, तो अब क्या करोगे माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। सेम इसमें अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो ये बन गया गामा माइनस का बीटा तो माइनस कॉमन ले लो तो बीटा माइनस का गामा
और ये बीटा प्लस अल्फा। अब जो आपके C1 है इसके अंदर अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, C2 के अंदर बीटा माइनस गामा कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन बीटा माइनस का गामा फ्रॉम C2। तो ये जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें से 0 0 1, इसमें से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बच गया माइनस का 1। C2 के अंदर बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया तो बच गया बीटा प्लस गामा और माइनस का 1, ये गामा स्क्वायर और ये बीटा प्लस अल्फा। अब इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, क्योंकि R1 में 2 0 है, एक ही एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये एलिमेंट कैसा है, प्लस का आएगा और इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो ये बच गया अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, माइनस का 1 माइनस का 1 इसका डिटरमिनेंट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में इसके साथ आएगा अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा, क्योंकि 2 कॉमन ली हमने। तो इस यहाँ भी आएगा अल्फा माइनस का बीटा और बीटा माइनस का गामा, अल्फा माइनस का बीटा और बीटा माइनस का गामा। और जब इसको एक्सपेंड करोगे इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस का अल्फा गया माइनस का बीटा गया, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का बीटा प्लस का गामा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, गामा माइनस का अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस का बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस का अल्फा। और यही हमने प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें प्रूफ करना हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसी को आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो जो C1 है तो इसमें भी x है इसमें भी x है, इसके अंदर x नहीं है। अगर इसके अंदर भी x होता ना तो हम x कॉमन ले लेते, इसके अंदर y नहीं है वरना y कॉमन आ जाता, C3 में z नहीं है वरना z कॉमन आ जाता। तो इसको किसकी जरूरत है, x की। तो आप क्या करोगे 1/x प्लस एक्स वाई जेड से तो डिवाइड कर दो, सॉरी इसको ऐसा लिख लो, जो आपका C1 है C1 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई C1/x, तो x को तो C1 से मल्टीप्लाई कर दो और C2 को y से मल्टीप्लाई कर दो और C3 को z से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ एक्स वाई जेड बन जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई जेड और यहाँ भी एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एक्स मल्टीप्लाई की वाई से और जेड से, तो इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब C1 में एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स 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 स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स के साथ एक्स वाई जेड। C2 को मल्टीप्लाई करोगे y से तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब और ये एक्स वाई जेड। C3 को मल्टीप्लाई करोगे z से तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। अब देखो जो आपकी R3 है इसके अंदर एक्स वाई जेड कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R3, तो एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया और साथ में डिवाइड में है एक्स वाई जेड। ये इसलिए लिया डिवाइड में, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स वाई जेड के लिए है डिवाइड में भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बच गया। अब क्या करोगे 2 0 बना लो,
ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 माइनस का C2, तो ये जीरो कैसे बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, और ये जीरो कैसे बनेगा, C2 पे लगाओ ऑपरेशन C2 माइनस का C3, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया मैट्रिक्स। C1 में से C2 को माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस 1 0। अब C2 पे ऑपरेशन लगाओगे तो C2 माइनस का C3, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और 1 माइनस 1 0, और C3 आपकी सेम जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अगर इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए। तो ऊपर वाले में अप्लाई करेंगे ये, और नीचे वाले में अप्लाई करेंगे नीचे वाला। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और x माइनस का वाई। सेम इसमें अप्लाई करो, y प्लस जेड और y माइनस जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर। इसमें क्यूब वाला अप्लाई करेंगे तो x माइनस का y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। सेम क्यूब वाले में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और यहाँ पे आपका जेड क्यूब, ये आपका 0 0 1। अब देखो जो आपकी C1 है, C1 के अंदर x माइनस वाई कॉमन है और C2 के अंदर y माइनस जेड कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1 और टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम C2, क्योंकि आपका x माइनस वाई और y माइनस जेड। यहाँ बच गया आपका x प्लस वाई, यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और ये आपका 0। यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन गया तो ऊपर बच गया y प्लस जेड, यहाँ बच गया आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, ये आपका 0, ये आपका जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। लेकिन ऊपर में प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब देखो z माइनस एक्स कैसे बन सकता है, z माइनस एक्स बन सकता है अगर मैं C2 में से C1 को माइनस कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस का x, तो C2 पे प्रश्न लाऊंगा C2 माइनस का C1। जब C2 में से C1 को माइनस करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा और z माइनस का x, तो बाहर आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो आपकी C1 सेम x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और ये आपका 0। अब C2 में से C1 को माइनस करूंगा तो z प्लस वाई में से माइनस करूंगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस का x। इसके अंदर से इसको माइनस करूंगा तो ये आपका है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड में से माइनस करूंगा किसको, इसको, ये माइनस का हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको लिखो जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लिखो वाई जेड माइनस का एक्स वाई। अब इसमें क्या करोगे, ये होगा आपका जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई, और ये आपका है 0। यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1 आपका सेम। C1 और C3 सेम रहेगा, ऑपरेशन लगा है C2 पे, तो C2 में से C1 को माइनस करा तो इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, 0 से सेम आएगा। देखो स्टार्टिंग में क्या किया, C1 को x से मल्टीप्लाई किया, C2 को y से, C3 को z से। अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा।
फिर क्या किया, एक्स वाई जेड R3 में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। फिर क्या किया, 2 जीरो बनाई, ये जीरो बनाई, ये जीरो बनाई। कैसे, C1 में C2 माइनस किया और C2 में से C3 को, यह आ गया। फिर कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड। इसके बाद हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C1। ये क्वेश्चन आपको आगे है। x माइनस का y और y माइनस का z, ये आपका x प्लस वाई, ये आपका z माइनस एक्स और ये आपका z स्क्वायर, ये आपका सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये आपका 0। अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये आपका z प्लस एक्स और z माइनस का x, और इसमें से क्या कॉमन है, y है तो y कॉमन ले लिया, ये बच गया आपका z माइनस का x, और नीचे आपका 0 और C3 सेम z स्क्वायर z क्यूब 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, z प्लस z, इसके अंदर आपका z माइनस एक्स कॉमन है तो z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस z। इसके अंदर z माइनस एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो z प्लस एक्स प्लस वाई, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस z। तो इसकी जगह आप लिखोगे x माइनस वाई, वाई माइनस z और x प्लस का y, z माइनस का x, z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई, और इसकी जगह लिखो z माइनस एक्स आ जाएगा बाहर और x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर जेड क्यूब 0 0 1। अब देखो जो आपकी C2 है उसके अंदर क्या है, z माइनस एक्स कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन z माइनस का x फ्रॉम C2, तो जगह आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई 0, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ आपका 0, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग R3, क्योंकि R3 में 2 जीरो है, एक के रो एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड अलोंग R3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो 1 प्लस का लोगे क्योंकि 3 3 पोजीशन है इसकी, 3 और 3 क्या है 6 इवन है, तो ये प्लस का। एक्सपेंड करोगे इसकी मल्टीप्लाई x प्लस वाई 1, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका सॉरी और ये ऊपर है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जो कि मैट्रिक्स बच गई। थर्ड रो को छोड़ दो थर्ड कॉलम को, तो x प्लस वाई 1, x प्लस वाई 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पे आपका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स के एक साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई, एक्स जेड के साथ प्लस का एक्स जेड, वाई की मल्टीप्लाई करो वाई की एक्स साथ वाई एक्स, वाई की वाई के साथ प्लस का वाई स्क्वायर, वाई की जेड के साथ वाई जेड, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये आपका सेम एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया, और एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, और ये आपका सेम, और ये हमने
प्रूफ करना था। देखो पहले इसमें क्या था, फॉर्मूला अप्लाई करा, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, फिर जो टेकिंग कॉमन, जो आपके C2 है उसके अंदर जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया अलोंग R3 के। एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आया आपका ये आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, हमें इसका डिटरमिनेंट प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी के इक्वल। अब यहाँ देखो a माइनस बी कब बनेगा, जब R1 में से R2 को माइनस करूंगा, और b माइनस सी कब बनेगा, जब R2 में से R3 को माइनस करूंगा। तो लगाओ ऑपरेशन, R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, और R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस का R3। तो ये हो जाएगा आपका R1 में से R2 को माइनस करो तो a माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये आपका बी सी माइनस का सी ए। अब R2 पे प्रश्न लगाओ R2 माइनस का R3, तो b माइनस सी, ये आपका b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये आपका सी ए माइनस का ए बी, और आपकी R3 सेम सी स्क्वायर ए बी। तो a माइनस बी, इस पे फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी और a माइनस का b। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं माइनस सी कॉमन लेता हूं तो माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का। तो माइनस सी कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ a का प्लस का करना है और b माइनस का करना है। सेम यहाँ पे, तो b माइनस सी, b प्लस सी और b माइनस का c, इसमें से कॉमन ले लो माइनस का ये हो जाएगा b माइनस का c, ये सी स्क्वायर ए बी। अब इसके अंदर देखो, जो a माइनस बी है वो कॉमन है R1 में, b माइनस सी कॉमन है R2 में, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2, तो लो कॉमन इसमें ये जगह a माइनस का b माइनस का c कॉमन ले लिया। अब बच गया यहाँ 1 बच गया, यहाँ a प्लस बी बच गया, यहाँ बच गया माइनस का c, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका b प्लस सी, यहाँ बचेगा माइनस का a, ये आपका सी स्क्वायर और ये आपका ए बी। अब मुझे a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, अब चाहिए मैंने c माइनस ए। अब देखो c माइनस ए कैसे बनेगा, c माइनस ए कैसे बनेगा, अगर मैं R2 पे प्रश्न रख दूं R2 माइनस का R1, तो R2 में से R1 को माइनस करूंगा तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस का a। तो R2 पे प्रश्न लगाया R2 माइनस का R3, तो ये आपको बाहर है a माइनस बी, b माइनस का c, R1 और R3 सेम, तो 1a प्लस बी, 1a प्लस बी, और ये आपका माइनस का c। R2 पे प्रश्न है R2 माइनस का R3, तो 1 माइनस 1 0। सेकंड रो में से जब फर्स्ट को माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका c माइनस का a। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस a में से माइनस करोगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा आपका c माइनस का a, और R3 आपकी सेम सी स्क्वायर ए बी। अब यहां देखो जो R2 है, R2 के अंदर c माइनस ए कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम R2, तो ये जो आपका a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस का a, ये बचेगा 1a प्लस बी माइनस का c, 0 1 1, ये बचेगा सी स्क्वायर ए बी। अब इनमें से एक को 0 बना सकते हो, क्या करोगे, C2 पे प्रश्न लगा दो, C2 माइनस का C3, ये 0 बन जाएगा, फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न आया C2 पे, C2 माइनस का C3,
ये आपका सेम, तो 1 0 सी सेम। C2 पे प्लस आया C2 माइनस का C3, तो A प्लस बी माइनस करोगे, माइनस पहले ही है तो ये हो गया आपका A प्लस बी प्लस C, और 1 माइनस 1 0, ये जा C स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपका माइनस C 1 AB, ये आपका सेम रहेगा। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग करोगे, R2 के अलोंग। जब एक्सपेंड करोगे तो इसमें वन एलिमेंट है, वन की पोजीशन क्या है, वन की जो पोजीशन है वो है सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 और 3 5 ओड है तो निशान होगा माइनस का, तो माइनस का 1, इस रो को छोड़ दो थर्ड कॉलम को, तो 1 A प्लस बी प्लस C, और ये आपका C स्क्वायर माइनस का AB, और ये आपका सेम रहेगा A माइनस बी माइनस C माइनस A। देखो यहाँ पे हमारा तो A माइनस बी बनाना था B माइनस C, तो R1 पे ऑप्शन आया R1 माइनस का R2, एक R2 पर गया R2 माइनस R3, फिर A माइनस बी है, फिर इसमें से A माइनस बी को मैंने लिया R1 में से, B माइनस C को मैंने लिया R2 में से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बनाया C माइनस A चाहिए है, तो C माइनस A कैसे बनेगा, जब R2 में से R3 को माइनस करूंगा, तो उसके बाद ये सोल्व किया, फिर कॉमन लिया C माइनस A R2 में से, फिर ऑपरेशन आया, ये जरूर बना लिया C2 माइनस C3। आगे आपका है तो आपका ये बाहर रहेगा A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस का A, ब्रैकेट माइनस बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ C स्क्वायर माइनस का AB, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का C हो जाएगा, माइनस का C भी हो जाएगा या B C और माइनस का C स्क्वायर। अब C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, ये आपका सेम, माइनस अंदर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का, तो AB प्लस BC प्लस CA, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो इसका डिटरमिनेंट प्रूफ करना है लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा की इक्वल, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है जो इसका डिटरमिनेंट आएगा x स्क्वायर x प्लस a प्लस b प्लस c की इक्वल। तो यहाँ देखो 3x प्लस लैम्डा कैसे बनेगा, अगर मैं R1 पे प्रश्न लगाऊं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो x x x 3x प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये भी 3x प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये भी 3x प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो R1 पे प्रश्न लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, आप कॉलम पे भी लगा सकते हो क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे तब भी सेम आएगा। तो लगाओ ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो x x x 3x प्लस लैम्डा, यहाँ भी क्या आएगा 3x प्लस लैम्डा, यहाँ भी 3x प्लस लैम्डा, यहाँ पे x x प्लस लैम्डा x, यहाँ पे x x x प्लस लैम्डा। जबकि R1 है, R1 के अंदर क्या कॉमन है, अब क्या करोगे जो आपकी R1 है उसके अंदर क्या है 3x प्लस लैम्डा कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम R1, तो यह बाहर आएगा 3x प्लस लैम्डा, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ x x प्लस लैम्डा और x, यहाँ बचेगा x x और x प्लस लैम्डा। अब इनमें से दो को जीरो कर लो, ये जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो, तो कैसे होगा अगर C1 में C2 को माइनस कर दो, ये कैसे होगा C2 में से C3 को माइनस, तो C1 पे ऊपर लगाया C1 माइनस का C2 और C2 पे ऊपर से लगाया C2 माइनस का C3, तो बाहर आपका 3x प्लस का लैम्डा, तो C1 पे लगाओ C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस x करोगे और माइनस का लैम्डा, तो ये माइनस का लैम्डा, x से x कैंसिल तो 0। अब ये 0 कैसे बनेगा C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1
0 एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स, तो कैंसिल हो गया, तो आपका प्लस का लैम्डा, इसमें से करोगे तो ये माइनस का लैम्डा, और ये आपका सेम। अब क्या करो, एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो 3x प्लस लैम्डा आपका सेम, तो ये 1 होगा प्लस का, इस रो को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, तो लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, लैम्डा 0 माइनस का लैम्डा, और इसका डिटरमिनेंट, तो ये 3x प्लस का लैम्डा, और जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व होगा लैम्डा लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 0, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा, और ये हमने प्रूव करना था। पहले क्या किया, तीनों रो को ऐड कर दिया, उसके बाद 3x प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, फिर 2 0 बढ़ा दिए, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, 2 ऑपरेशन लगाए, इसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1 के। सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट में देखो हमें चाहिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कैसे बनेगा, अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी आपका सेम, तो C1 पे ऑपरेशन लगाओगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये क्या आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, C1 प्लस C2 प्लस C3, सेम इसमें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम नीचे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका सेम, तो b x प्लस बी बी, सी एक्स प्लस सी। अब जो आपका C1 है इसके अंदर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो कॉमन लो इसमें से, तो ये आपका आ गया x प्लस बी प्लस सी प्लस, यहाँ बच गया 1 1 1, ये आपका सेम b x प्लस बी बी, ये आपका सी एक्स प्लस सी। अब 2 0 बना लो इनमें से, एक ये 0 बन जाएगा और एक ये 0, ये कैसे बनेगा, R1 पे ऑपरेशन लगाओ R1 माइनस R2, इस पे लगाओ R2 माइनस R3, तो R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, उसके बाद लगाना है R2 पे, तो R2 क्या आएगा, R2 माइनस का R3, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये बाहर, तो R1 पे लगाओगे R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, ये आपका b में से माइनस करोगे x प्लस बी, तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का b कैंसिल, तो माइनस का x, और c माइनस c 0। अब R2 पे लगाओ R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस से b कैंसिल, तो x बचेगा, और ये आपका c में से माइनस करोगे x माइनस का c, तो कैंसिल, तो माइनस का x, और R3 आपका सेम 1b x प्लस का c, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपका सेम, एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, तो एक्सपेंड अलोंग C1, जब C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ऊपर वाला तो सेम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका सेम रहेगा। अब जो 1 है 1 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1 4 इवन है तो प्लस का लेना है। अब थर्ड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, तो माइनस एक्स 0 0 माइनस एक्स, अब जिसका डिटरमिनेंट सोल्व करो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी सेम, माइनस एक्स के साथ तो एक्स स्क्वेयर, और 0 के साथ 0 माइनस का 0, तो एक बार एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमने प्रूफ करना था। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।